ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? नकल बही की आवश्यकता। हमें नकल बही की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नकल बही मतलब व्यवसाय पर प्रतिदिन जो प्रत्येक लेन देन होते हैं, उस लेन देन को हम सबसे पहले एक रजिस्टर में लिखते हैं। उस रजिस्टर को ही नकल बही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। नकल बही रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वह उसके कुछ टॉपिक्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मूल रूप में सौदों की संपूर्ण जानकारी। बच्चों, मैंने को पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक सौदे का मूल रूप में लेखा करना सौदों की सत्यता के जांच के लिए आवश्यक है। मतलब हमने जो लेन देन किया है, सौदे मतलब लेन देन होता है। क्या होता है? लेन देन। ठीक है ना। हमने जो भी लेन देन किए हैं, यदि उसको हमने जनरल के लेखे में नकल बही में एंट्री किया है तो उसके दो पक्ष प्रभावित होता है। एक तो विकलन जिसे डेबिट बोलते हैं, दूसरा समाकलन जो क्रेडिट होता है बच्चों। तो विकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे को इफेक्ट पड़ता है ना। जैसे कि कोई एक बार विकलन होता है तो उसको दोबारा लिखेंगे तो केस क्या हो जाएगा? समाकलन होगा। यदि कोई मत पहले समाकलन है उसको दोबारा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे खाते में ऑटोमेटिक वह विकलन हो जाता है, जिससे हमें उसकी शुद्धता की जांच प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा है खाता बही का सहायक। नकल बही में किए गए लेखों के आधार पर खातों का वर्गीकरण किया जाता है। हमें नकल बही में, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जनरल एंट्री करते हैं, माल खरीदा, माल बेचा, है ना, उधार खरीदा, नगद बेचा आदि सब की लेखा हम करते हैं। तो उसका अलग अलग हम अभी क्या करते हैं, सिर्फ एक ही कॉलम में, है ना, एक ही फॉर्मेट में उसका लेखा कर देते थे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकर्ण राशि, समाकलन राशि, एक ही बुक में उसका लेखा करते थे। लेकिन अब हम नकल बही की सहायता से खतौनी करेंगे। खाता बही मतलब उसका अलग अलग खाता बनाएंगे। क्रय वाले क्रय में जाएगा, विक्रय वाले विक्रय में जाएगा, रोकड़ खाता बनेगा, मजदूरी खाता बनेगा, वेतन खाता बनेगा। आप जितने भी लेन देन करते हो उसका सबका एक अलग अलग खाता बनेगा, जिससे उसकी शुद्धता की जांच होती है, जिससे हमें खतौनी करने में सहायक प्राप्त होती है। जब तक हम नकल बही में लेखे नहीं करेंगे तब तक हम खतौनी नहीं कर सकते। इसलिए खाता बही की वह क्या होती है? सहायक होती है। कौन? नकल बही। ठीक है बच्चों। तीसरा है सौदों का संक्षिप्त विवरण। नकल बही में प्रत्येक सौदे के प्रविष्टि करने के पश्चात प्रत्येक सौदे का संक्षिप्त विवरण भी लिखा जाता है। जैसे कि आपने कोई सा भी एंट्री किया है ना, हमें सबका संक्षिप्त विवरण लिखना आवश्यक हो जाता है। हमने कोई भी एंट्री किया, माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा, तो कहते हैं माल खाता विकलांग लिखते हैं, है ना। मोहन से माल खरीदा क्या लिखेंगे? माल खाता विकलांग। मान लो मोहन से नगद माल खरीदा, माल खाता विकलांग रोकड़ खाता से करते हैं। ठीक है ना बच्चों। लेकिन हम नीचे में एक थोड़ा सा सारांश देते हैं कोष्टक में, मोहन से नगद माल खरीदा, है ना। यहाँ पर सिर्फ माल और रोकड़ इफेक्ट था, लेकिन अंदर उसके संक्षिप्त विवरण है, वहाँ पर पता चलता है कि मोहन से नगद माल खरीदा। यदि हमें जल्दीबाजी में, है ना, किसी सौदे की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो उसके जो संक्षिप्त विवरण है कोष्टक में जो अंदर हम लिखते हैं एंट्री के पश्चात, वहाँ से हम उसकी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चौथा है नाम तथा जमा का ज्ञान। नाम में मतलब क्या होता है? इसको विकलन कहते हैं और जमा को समाकलन कहते हैं, या इसे डेबिट या इसे क्रेडिट नाम से जाना जाता है। तो नाम तथा जमा का ज्ञान मतलब हमें नकल बही की सहायता से यह ज्ञान होता है कि कौन सा वस्तु विकलन पक्ष का है, कौन सा वस्तु समाकलन पक्ष है। ठीक ना। इसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है, तो उसकी शुद्धता की जांच परिपक्वता से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है दैनिक व्यवहारों का ज्ञान। नकल बही से किसी विशेष दिन में संपन्न हुए व्यवहारों को की जानकारी हमें सरलता से प्राप्त हो जाती है।
हमने किस डेट पर क्या लेन देन किया है ना। ये कोई विशेष लेन देन है तो उस डेट का मान लो हमने 20 तारीख को मोहन को उधार माल बेचा। अब मोहन से पैसा वसूली करना है तो हमने 20 तारीख को मोहन को उधार माल बेचा था, तो हम 20 तारीख के एंट्री को देख सकते हैं हमने किसको कितना माल उधार बेचा था, किसके कितना नगद माल खरीदा था। यदि कोई भूल चूक होती है तो हम अपने व्यवहारों को लेन देन को देखकर आसानी से उसका किसी भी मुद्दे का निपटारा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।